कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय नियमित है और इसकी कोई दिशा नहीं होती है, परंतु क्या ये सच है? अगर भौतिक विज्ञान के कुछ सिद्धांतों के अनुसार चलें तो हाल ही में ये बातें गलत साबित हुई हैं। दरअसल आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति के समीप जाने पर या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समय प्रभावित होता है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार पृथ्वी के केंद्र की आयु पृथ्वी की सतह की आयु से 2.5 वर्ष कम है। दोनों की आयु में यह अंतर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से उत्पन्न टाइम डायलेशन या समय विस्तारण की वजह से है। दरअसल गुरुत्वाकर्षण का समय पर लगभग सीधा प्रभाव पड़ता है। जहां गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है वहां समय धीमे चलता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के केंद्र पर स्थित घड़ी पृथ्वी की सतह की तुलना में धीमी चलेगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रभाव के कारण पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी की सतह की तुलना में समय की गति धीमी होगी। 1960 में भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन ने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी के केंद्र और पृथ्वी की सतह की आयु में अंतर 1 या 2 दिन होगा। इसके पश्चात अनेक आंकड़ों और अनेक भौतिक वैज्ञानिकों ने अपने अपने शोध पत्रों में इसका उल्लेख किया, परंतु कुछ भौतिक वैज्ञानिकों ने फाइनमैन के इस अनुमान को गलत बताया और इस पर पुनः विचार करने की राय दी। भौतिक वैज्ञानिक ओर्गेहोस और उनके सहयोगियों ने सोचा कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उत्पन्न समय विस्तारण का प्रभाव फाइनमैन के अनुसार लगाए गए अनुमान से अधिक होना चाहिए, और उन्होंने फाइनमैन के दावे पर पुनः विचार करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। पृथ्वी के केंद्र और सतह के मध्य आयु के अंतर की गणना करने के लिए उन्होंने दोनों स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण विभव या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंतर को मापा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वाकर्षण द्वारा द्रव्यमान को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य का माप है। इस अंतर को आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के समीकरणों में रखने पर उन्होंने पाया कि टाइम डायलेशन फैक्टर का मूल्य 3 × 10⁻10 आता है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी के केंद्र पर सतह की तुलना में समय 3 × 10⁻10 गुना धीमे चलता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का जन्म आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, और अधिक गणना करने पर हम पाएंगे कि पृथ्वी के केंद्र की आयु पृथ्वी की सतह की तुलना में 2.5 वर्ष कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में और समय में यात्रा करने के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।